वेलकम लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर दर्शन और आज से हम एमएस वर्ड का 7वां ट्यूटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। रैंड जितना पैराग्राफ आप चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से जो है लंचर डायलॉग बॉक्स के अंदर हम आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के लंचर डायलॉग बॉक्स के बारे में। तो यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा। ये ऑप्शन इसी तरह काम करते हैं। यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये लंचर डायलॉग बॉक्स इसी के बारे में बताता है। और दूसरा जो है हम इस ये जो लंचर डायलॉग बॉक्स है इसमें भी यही ऑप्शन है। आप राइटिंग का स्केल यहाँ पर दे सकते हो। मैंने डेट लिया, स्पेसिंग एक्सपेंडेबल लेते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको राइटिंग शो होगा। राइज करूँगा, पेटी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ नीचे आपको सैंपल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये ऑप्शन इसी तरह वर्क करते हैं। यहाँ से भी आप लिगेचर आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हो। यहाँ से नंबर, स्पेसिंग, प्रोफेशनल जो भी आपकी मर्जी है आप ले सकते हो। ये तब काम करेगा जब आप राइटिंग को प्रोफेशनल बनाते हो। तो यहाँ से मैं वो क्या करूँगा, आप देख सकते हो वो गेमिंग में इसी तरह राइटिंग होता है। अभी इसको मैं मतलब नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप इसे सेट एज डिफॉल्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स पे या सारे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे यही राइटिंग यही चीज़ें अप्लाई हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं इन सब को नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अभी जो है मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको बताऊँगा। टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये हर किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ वो लोग डिस्कस कर सकते हैं जो मतलब पावर पॉइंट वाले लोग पावर पॉइंट में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको एमएस वर्ड में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी फर्ज करें ये ऑप्शन है, मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे आऊँगा, टेक्स्ट फिल पे आऊँगा। आपको कौन सा फिल चाहिए तो मैं रेड लूँगा। ट्रांसपेरेंसी आप दे सकते हो या नहीं, हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये है रेड कलर का हुआ टेक्स्ट फिल का, यही रूल है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी है जो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप ग्रेडियंट दे सकते हो। टेक्स्ट का ग्रेडियंट जो भी कलर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। किस तरह लेना है, रेडियल रहना है, आप जो भी लेते हो वहाँ से आप ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से आप कलर दे सकते हो। टेक्स्ट का मतलब आप कितने कलर में लेना चाहते हो आप यहाँ से, मतलब मैं यहाँ पर येलो लूँगा और यहाँ पर मैं रेड लूँगा। अभी नीचे हम आएंगे, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। पोजीशन कौन से पोजीशन पे हो आप लेते हो वो आप दे सकते हो। ब्राइटनेस यहाँ पे हम जो है ये इसको हम आगे गौर से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन टेक्स्ट चीज़ें दे सकते हो। ये फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब हम आगे इमेज वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे इंसर्ट में। अभी तक आप सिर्फ ये समझो कि यहाँ से हम ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आप उसी तरह मतलब ट्रांसपेरेंसी वगैरह दे सकते हो। अभी मैं अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। आप एक को देख किस तरह कलर का हुआ। तो यहाँ से जो है वापस हम इसी पे जाएंगे, इसी ऑप्शन पे टेक्स्ट एंड इफेक्ट ऑप्शन पे ये वाले ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप शेडो दे सकते हो टेक्स्ट को, और यहाँ से आप शेडो का कलर दे सकते हो, मतलब आप ब्लैक ले लो। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो, साइज, ब्लर वगैरह आप दे सकते हो। रिफ्लेक्शन पे हम आएंगे, रिफ्लेक्शन पे आप भी इसी तरह ऑप्शन दे सकते हो, मतलब आपको कौन से रिफ्लेक्शन में चाहिए। तो मैं ये अप्लाई करूँगा। ट्रांसपेरेंसी आप दे सकते हो, ट्रांसपेरेंसी में 0 करूँगा और यहाँ से आप साइज इसका बढ़ा सकते हो।
साइज जो है मैं इसका ज़्यादा करूँगा, ब्लर में ख़त्म करूँगा, डिस्टेंस ज़्यादा दूंगा। अच्छा, यहाँ से हम नीचे आएंगे ग्लो पे। ग्लो पे भी आप इसी तरह चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से ग्लो का कौन सा रंग देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो, साइज भी दे सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हो। सॉफ्ट एज, सॉफ्ट एज पे जो है आप यहाँ से दे सकते हो। सॉफ्ट एज का ऑप्शन जो है आप यहाँ पर मतलब लिखाई को किस तरह लेना चाहते हो, यहाँ से मैं ओके करूँगा। आप दे सकते हो कि सॉफ्ट एज सब कुछ इस पे अप्लाई हो गया, मतलब आप लिखाई को खूबसूरत बनाते हो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो लिखाई को 3D फॉर्मेट में लाता है। अभी फर्ज करें मैं लिखाई को यहाँ से ये वाला टेक्स्ट में लेता हूँ और यहाँ से बॉटम से ये वाला टेक्स्ट में लेता हूँ। आप जितना भी विड्थ इसका बढ़ा सकते हो, हाइट इसका बढ़ा सकते हो। डीप में मैं रेड कलर दूंगा, यहाँ से मैं ये कलर दूंगा और यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये खूबसूरत लिखाई को खूबसूरत बनाता है। अभी मैं ओके करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा। आप लिखाई को देख सकते हो कितना खूबसूरत अंदाज में लिखा है। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा, वापस मैं लिखाई लूँगा रेंड और यहाँ से जो है मैं 3 पैराग्राफ लूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अच्छा, ये ऑप्शन आप अलाइनमेंट्स के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह आप सब कुछ लिखाई को यहाँ से दे सकते हो। कौन से लेवल पर आप राइट लेफ्ट लेना चाहते हो या लेफ्ट टू राइट, यहाँ से आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। यहाँ से सिंपल में आपको प्रीव्यू में आपको दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लॉन्चर डायलॉग बॉक्स आसानी से आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आफ्टर या बिफोर आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। डबल लाइन में आप लगा सकता हूँ, यहाँ से भी आप स्पेसिंग ज़्यादा और कम कर सकते हो। अगर आप सिटीज डिफॉल्ट करते हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी। वो क्या करता हूँ, लिखाई को आप देख सकते हो कि ये वाला लिखाई आता है। अच्छा, मैं इन सब को नहीं चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z करूँगा, यहाँ से मैं वापस इंटर करूँगा। अच्छा, ठे बटन का यूजेस हम पढ़ेंगे। ठे बटन का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको काट दूंगा। फर्ज करें मैं यहाँ पर एक सवाल लिखूंगा कि न्यूटन इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अभी आप चाहते हो कि ठे बटन का यूजेस यहाँ से करें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। अभी मैं फर्ज करें मैं 4 तक, यहाँ से 4 लेफ्ट या सेंटर में आप वो आपकी मर्जी है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब इसी तरह स्टेप ले लूँ। तो यहाँ से मैंने 4 तक लिया, फिर मैं टेक के बटन पे जाऊँगा। अभी मैं चाहता हूँ कि 5 पर 5 तक ये क्या छोड़े, मतलब डिशेस छोड़े। फिर मैं सेट करूँगा, फिर मैं कहता हूँ कि मतलब 5.5 तक ये कुछ ना छोड़े, फिर 6 तक ये भी कुछ ना छोड़े। तो यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। अभी मैं टिप के बटन से आगे जाऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, फिर क्लोज। ये जब आप ठीक एंड राइट ऑप्शन जब आप बनाते हो, चूज द करेक्ट आंसर, मतलब ये सही है गलत है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। वहाँ से मैं वापस फार्मूला अप्लाई करूँगा, मतलब मैं 1 पैराग्राफ लूँगा, यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। अच्छा, यहाँ से जो है आप ये तो मैंने पढ़ा कि टेबल ऑफ कंटेंट जब आप बनाते हो तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये लॉन्चर डायलॉग। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको पहले से ये ऑप्शन मालूम थे MS वर्ड में या नहीं। थैंक यू गाइज, स्टे स्मार्ट, स्टे अहेड, गुड बाय।